हेलो दोस्तों, कोड विथ याराना में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि HTML और CSS का यूज कैसे कर सकते हैं और बेसिकली HTML CSS कहाँ पे यूज होता है और उससे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाला है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा जिसमें हम HTML CSS को एकदम डीप से जानेंगे और यूज कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोगों ने कोड विथ याराना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी न्यू कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस लाऊं आप तक तुरंत पहुंच जाए। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं और अभी चलते हैं हम कि HTML क्या होता है और CSS क्या होता है, मतलब कि हमारी जो वेबसाइट है वो कैसे वर्क करती है और कैसे क्या कुछ होता है, बैकएंड में कोड क्या होता है, कैसे सारी चीज़ें होती है, मैं सारी चीज़ों को समझते हैं। सो बेसिकली अभी हम यहाँ पे एक वेबसाइट है यहाँ पे। सो ये इस वेबसाइट को हम एक एग्जाम्पल एज लेते हैं। तो ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे देखते हैं कि ये पूरा कंप्लीट वेबसाइट बनी हुई है और इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करती है, मतलब कि क्या क्या इसमें जो यहाँ पे इमेजेस आ रहे हैं, ये टैग्स आ रहे हैं, ये टेक्स्ट आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो ये बैकएंड में काम, मतलब कि इसमें जो कोड लिखा है वो कैसे कैसे आप लोग देख भी सकते हैं। किसी भी वेबसाइट का आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करके आप व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे तो जो सारी वेबसाइट्स रहेंगी उस सारी वेबसाइट का यहाँ पे आप लोगों को कोड मिल जाएगा। आप इसको कॉपी करके रीयूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली वेबसाइट को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो कोड है, जो बैकएंड का कोड होता है जहाँ से डाटाज को फेस किया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएंगी एंड केवल UI को कॉपी कर सकते हैं। एंड ये हमारा कोड है। इस कोड को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखा है तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए हम एकदम बेसिक से चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी यहाँ पे हम इसको, ये हमारी वेबसाइट है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो टेक्स्ट आ रहा है, ये जो इस टाइप से यहाँ पे यू कैन लर्न ब्लॉगर एंड डेवलपर डिज़ाइनर, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो अभी हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि इंस्पेक्ट करके, मतलब कि ये सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं। तो यहाँ पे ये हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे आपके हर एक डिवाइस में, मतलब कि जो आपका जो चाहे विंडोज़ यूज़ करें चाहे मैक यूज़ करें, आप हर एक डिवाइस में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे मैंने क्लिक किया एंड इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो मेरी वेबसाइट है पूरा यहाँ पे शो होने लगी। तो अभी इसको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिज़ाइन शो हो रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी ये वेबसाइट। तो अभी हम इसको थोड़ा सा इसके जो CSS, जो बैकग्राउंड जो CSS होता है, मतलब जो इसकी डिज़ाइनिंग हुई है उस डिज़ाइनिंग को हटाते हैं। तो यहाँ पे हम हेड में आ जाते हैं एंड हेड में आने के बाद जो हमारी CSS फाइल है, यहाँ पे हमने CSS को कनेक्ट किया है, तो इस CSS को इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। हटाने के बाद अभी हम इसको यहाँ पे इंटर करते हैं। तो अभी देखते हैं क्या हमारा आउटपुट निकल के आता है एंड देन इंटर। सो जैसे ही हम यहाँ इंटर करते हैं तो हमारी वेबसाइट कुछ इस टाइप से गंदी सी आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं इमेजेस वगैरह कैसे आ रही हैं और इसको यहाँ पे पूरा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर हम जैसे फिर से रिफ्रेश करते हैं तो वो सारे हमारा सब कुछ आ जाता है, मतलब कि वो किसी और की वेबसाइट है, हमने वहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाने की कोशिश की कि हमारे जो कोड है वो कैसे यहाँ पे लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती है, जैसे कि हमने बहुत सारे यहाँ पे टैग्स वगैरह हेड हैं और बहुत सारे मेटा डेटाज यूज किए गए हैं। एंड बॉडीज़ में जो हमारा बॉडी होता है, बॉडी टैग यूज होता है, बॉडी में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अभी हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो कंप्लीट इसका कोड करके थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वेब डेवलपमेंट और ये स्टार्टिंग, जो अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो एकदम बेसिक से सिखाऊंगा, मतलब कि ये एकदम स्टार्ट लेवल से है। क्योंकि जो अगर आप HTML CSS नहीं आता तो आप लोग वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि सारी चीज़ें इसी से, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है और जो डिज़ाइनिंग होती है बहुत सारी चीज़ें इसी से होती हैं। तो अभी हम यहाँ पे जैसे हमको क्या कैसे, मतलब कि कौन से कोड एडिटर का यूज़ करना चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि VS कोड, मतलब कि जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है उसी को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसी को यूज़ करता हूँ। और भी बहुत सारे हैं, इक्लिप्स हैं और नोटपैड++ हैं और भी बहुत सारे कोड एडिटर हैं, आप लोग उनका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वो विजुअल स्टूडियो कोड ही है। तो अभी यहाँ पे अगर आप लोगों को उसको डाउनलोड करना है, उस कोड एडिटर को, तो यहाँ पे गूगल पे आ जाना है एंड गूगल पे आने के बाद आप लोगों को सर्च करना है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया और यहाँ पे डाउनलोड का फर्स्ट मिल जाएगा। आप लोगों को नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं मिल रहा है, मतलब आप लोगों को नहीं मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड पे यहाँ हमने क्लिक किया एंड सो गाइस, यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं एंड जैसे हमने डाउनलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड स्टार्ट हो गया। एंड मैं पहले से ही विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर डाउनलोड करके रखा हूँ, तो मैं स्किप कर देता हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड
जैसे ही यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद आप लोगों को अपना जो आपने जहाँ पे इंस्टॉल किया है तो आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल तो बेसिक कर ही लेते हैं सभी लोग। तो अगर आप लोगों को उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पे मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। सो गाइस, जैसे ही आप लोग यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके पास तो यहाँ पे रिसेंटली में कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं रिसेंटली में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया हूँ। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे न्यू और आपके पास ओपन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप लोग एक न्यू यहाँ पे फाइल बनाइएगा। सो यहाँ पे index.html हमने एक फाइल दे दिया, और अभी इसको हम कौन से फोल्डर में इसको डालना है उसको यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप एंड लर्निंग, सो यहाँ पे इस फाइल में यहाँ पे इसको क्रिएट कर दे रहा हूँ इस फाइल को। एंड जैसे यहाँ पे हमने क्रिएट किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का कोई कुछ अभी दिख नहीं रहा है। तो अगर अभी इसको हम गो लाइव पे क्लिक करते हैं, आप लोगों के पास ये गो लाइव का ऑप्शन नहीं आएगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे लाइव पे क्लिक कर, लाइव सर्च करके एंड लाइव सर्वर करके यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। लाइव सर्वर का ऑप्शन एक आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस एक्सटेंशन को जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये गो लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग जो भी आप कोडिंग कर रहे हैं वो सारी चीज़ें प्रीव्यू आप लोग रियल टाइम में देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ही यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे अगर आप लोग HTML का जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले अगर कोई कोड करना होता है तो यहाँ पे डॉक टाइप, उसके बाद HTML, या फिर इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो हटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले HTML एक छोटा सा कोड करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं HTML यहाँ पे टाइप कर दिया एंड उसके बाद हमको हेड टैग लेना होता है, मतलब कि एक HTML का हमारा वो बनता है। उसके बाद यहाँ पे एक हेड टैग लेना पड़ता है। तो हेड, जो हमारा हेड होता है उसको हेड ही बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें हेड टैग दे देते हैं। हेड टैग में बेसिकली क्या होता है कि हमको कौन सी वेबसाइट, मतलब कौन टाइटल क्या देना होता है। तो यहाँ पे मैं टाइटल को डिफाइन कर देता हूँ। टाइटल हम दे देते हैं कि फर्स्ट लेक्चर। तो यहाँ पे हमने इतना डाल दिया। और उसके बाद अगर हम जैसे अभी इसको गो लाइव पे क्लिक करते हैं तो अभी हमको यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा, क्योंकि हमने कोड कुछ किया ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों को शो होगा यहाँ पे, क्या नाम है, एक ही जो हमने फर्स्ट लेक्चर कोड विथ याराना करके यहाँ पे डाला है, तो यहाँ पे ये नाम हमको ज़रूर शो होगा। तो अभी यहाँ पे एक एरर कुछ करके आ रहा है। तो यहाँ पे लाइव सर्वर हमारा ओपन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने जो फाइल क्रिएट किया है उस फाइल का पाथ हम इसको नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे ठीक से हम इसको सबसे पहले यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद जो हमने अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो इस फाइल को फिर से ओपन कर लेते हैं। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स दिख जाएंगी। तो इसको यहाँ पे फिर से ओपन कर लें। अभी हम इसको गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गो लाइव जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा गो लाइव पे दिख जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है अभी, मतलब कि हमने कुछ कोड किया ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से। अभी इस पे क्लिक करते हैं तो बॉडी वाडी कुछ है ही नहीं। लेकिन टाइटल में हमने क्या किया है कि फर्स्ट लेक्चर कोड विथ याराना। तो ये टाइटल हमको कहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा फर्स्ट लेक्चर कोड विथ याराना करके आ रहा है। तो आप लोग और भी यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेड में हमने छोटा सा एक कोड लिखा है, और यहाँ पे अभी बॉडी में हम क्या करते हैं, तो ये तो हमारा हेड हो गया, मतलब कि जो हमारा हेड था अभी आप लोगों ने देखा। तो यहाँ पे ऊपर हेड करके आ रहा है ना, हेड में जो हेड होता है, तो उसी को यहाँ पे लेक्चर, यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर कोड विथ याराना दिया है। एंड अभी हम चलिए बॉडी पे कुछ काम कर लेते हैं। बॉडी जो हमारी ये होती है, यहाँ पे जो सारी डिज़ाइन पार्ट्स दिख रहे हैं, तो डिज़ाइन पार्ट्स में अभी वाइट करके आ रहा है, कुछ है नहीं अभी इसमें, अभी हमने क्यों कुछ डाला ही नहीं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कुछ बॉडी टैग का यूज़ करके कुछ यहाँ पे बनाते हैं छोटा सा। तो यहाँ पे हम बॉडी, तो बॉडी यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे एक इस बॉडी को क्लोज भी करना होता है। जैसे हमने बॉडी यहाँ पे एक यहाँ पे लेस देन लगाना, लेस देन ग्रेटर देन लगा के इसको बॉडी लिखना होता है। उसके बाद बीच में एंड इसको क्लोज भी करना होता है एक फॉरवर्ड स्लैश लगा के। उसके बाद यहाँ पे बॉडी तो लिख दिया। अभी हमें बॉडी में कुछ हमने लिखा नहीं, तो अभी हमें यहाँ पे एक टैग होता है H1 टैग। H1 टैग क्या होता है, बेसिकली एक मतलब कि टेक्स्ट को शो कराने के लिए एक टैग होता है। H1 टैग, H2, H3, H6, H3, H4, H5, मतलब कि बहुत सारे टैग्स होते हैं। तो हम यहाँ पे H1 का यूज़ करेंगे, थोड़ा सा बड़ा दिखता
दिखता है, मतलब कि जो उसका फॉन्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमें H1 यहाँ पे टाइप कर देते हैं एंड H1 जैसे हमने यहाँ पे किया तो H1 को भी क्लोज करना होता है, क्योंकि जितने भी सारे यहाँ पे एलिमेंट जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी उसको भी यहाँ पे स्टार्ट मतलब कि स्टार्ट करना पड़ता है और क्लोज भी करना होता है। तो यहाँ पे H1 में हम क्या लिख देते हैं, कोड विथ याराना। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप लेट्स सी हमने यहाँ पे कोड विथ याराना इसलिए लिख दिया क्योंकि अपने चैनल का नाम है, तो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे अभी इसको हम सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अभी यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोड विथ याराना कितना अच्छे से शो हो रहा है। तो ये इस टाइप से अभी तो हमने छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाया है। अभी हम चलते हैं इसको इंस्पेक्ट में करके देखते हैं। तो इंस्पेक्ट में देखते हैं हमको क्या शो होता है। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कोई कोड किया नहीं है। तो एक छोटा सा टैग ही बनाया। तो हम बॉडी पे देखते हैं, बॉडी में हमने एक H1 लिया था। तो यहाँ पे बॉडी में हमने यहाँ पे देख सकते हैं H1 कोड विथ याराना। तो यहाँ पे जो हमने लिखा था उस कोड को यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसी कोड को यहाँ पे लिखा था। तो कितना मतलब कि अच्छा लग रहा होगा अगर आप लोग, और आप लोग ये बताइए कि इस ट्यूटोरियल को आप लोग कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को। तो थोड़ा सा कमेंट करके बताइए और भी मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप लोग बहुत दूर दूर से वीडियोस को देख रहे होंगे मुझे पता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी हम चलते हैं, H1 तो बना लिया। अभी काफ़ी सारे टैग्स को H2 H3 H4 H5 बहुत सारे टैग्स को हम बनाते हैं और कुछ उसमें कई सारे लोगों का नाम लिखते हैं। तो चलिए अभी ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हम जो भी लिखें उसको रियल टाइम में सेव कर दें, और सेव करने के बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखती भी रहें, आपको अच्छा लगेगा ये चीज़ें। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं H1 के बाद हम H2 लेते हैं। तो H2 लेने के बाद आप यहाँ पे जैसे अगर आप H2 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्योंकि हमने यहाँ पे रिकमेंडेशन ऑन करके रखा है, आप रिकमेंडेशन को ऑफ करके रखिएगा क्योंकि आपको सीखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मतलब कि अगर आप कोई भी कोड को टाइप करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं H2 यहाँ पे ऐसे भी मैं टाइप कर सकता हूँ H2, उसके बाद यहाँ पे H2 लिखा मैंने, लेस देन लगा के उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया। अभी हम यहाँ पे कोड विथ याराना मैं अपना नाम लिख देता हूँ अभिषेक। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने अपना नाम अभिषेक लिखा, उसके बाद सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो H1 है, H1 काफ़ी बड़ा होता है। उसके बाद उससे छोटा H1 H2 होता है, फिर उससे छोटा H3 H4 H5 ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं H2 तक कर दिए और भी काफ़ी सारे लोगों का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे अभी हम H2 कर देते हैं H3। सो यहाँ पे H3 हमें यहाँ पे कर देते हैं। एंड जैसे H3 हमने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे किसी का नाम लिख देते हैं। तो हम अपने यहाँ पे वीडियो एडिटर का लिख देते हैं नाम, तो अंशुमान। तो यहाँ पे जैसे हमने अंशुमान लिखा तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली ये जो इसका टैग है, मतलब कि जो हमारा H1 है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा और भी अच्छे से लिख ताकि हमको समझ में आए कि हमारा H1 कौन सा है, H2 कौन सा है, H3 का है कौन सा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं H1। अगर हम किसी को लिख रहे हैं तो यहाँ पे H1 डाल देते हैं। तो ये वाला छोटा सा इस्तेमाल कर देते हैं। एंड अभी इसको हम H2 तो H2 कर दिया। और अभी इससे हमको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमने कौन से टैग को कैसे लिखा है। तो यहाँ पे H3, तो यहाँ पे जैसे हम इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा H1 टैग कौन सा है, H2 का टैग कौन सा है और H3 का टैग कौन सा है। तो और भी ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब कि H3 भी है, H5 भी। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि स्टार्टिंग में अभी हम इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो अब हमको सारी ये कोड्स दिखेंगे अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं एंड इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं। एंड इंस्पेक्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं H2 मतलब H1 H2 H3 मतलब जो भी टैग्स हमने लिखे थे वो सारे टैग्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। एंड अभी चलते हैं, और भी टैग्स हैं। तो मतलब कि H4 भी है, H5 भी है। तो अगर आप लोग ऐसे ही आप लोग और भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ और भी टैग्स दिखाते हैं। H2 मतलब H3 तक तो हमने दिखा दिया, H4 H5 तक भी कुछ दिखा देते हैं। तो यहाँ पे H4 तो H4 में थोड़ा सा और जो हमारा टेक्स्ट रहेगा वो थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं किसी का और का नाम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं H4, उसके बाद याराना लिख देते हैं। एंड जैसे ही हमने यहाँ पे याराना लिखा उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। एंड सेव पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा टैग्स था, मतलब जो टेक्स्ट है उसकी साइज़ देखो कितना मतलब जो हमारा H1 का साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था। एंड जो हमारा H2 का साइज़ था वो थोड़ा सा छोटा था। एंड जो हमारा H3 का साइज़ था वो थोड़ा सा और उससे छोटा था। एंड जो हमारा H4 का साइज़ है वो और भी छोटा है। तो ऐसे ही आप लोग यूज़ करेंगे तो मतलब कि और भी छोटे टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस होते हैं वो मैं और भी वीडियोज़ में कवर करूँगा। तो
तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आई थिंक लंबा तो नहीं हो रहा है, मतलब कि अगर आप लोग लर्निंग कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो कोई लंबी नहीं होती, मतलब कि आप लोग सीख रहे हैं तो और भी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो कर ली, अभी थोड़ा सा हम एक और भी चीज़, अभी CSS को कवर नहीं करेंगे, थोड़ा सा और भी चीज़ें हम सीख लेते हैं, जैसे और कोई टैग यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक कोई और टैग, फॉर एग्जाम्पल हम स्पैन टैग को यूज़ करते हैं। स्पैन मतलब कि ये एक छोटा सा टैग होता है, मतलब कि अगर हम कोई भी टैग्स को मतलब कि कोई भी टेक्स्ट को शो करा, जैसे हमारा H4 है, ऐसे ही इसका भी एक टाइप से ही, मतलब कि जो इस टैग को शो करा सकते हैं। तो अभी हमें जैसे हमको कोई भी टेक्स्ट, मतलब जो कोई भी ज़्यादा टेक्स्ट को, मतलब कि बहुत सारे टेक्स्ट को लिखना है, तो अगर आप लोग ऐसे इसे लिखते रहेंगे तो बहुत सारी टेक्स्ट को लिखने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब कि एक थोड़ा सा डमी टेक्स्ट बनाना चाहते हैं, तो डमी टेक्स्ट को बनाने के लिए यहाँ पे हमको एक जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है उसमें हमको एक ऑप्शन इनबिल्ट मिलता है, मतलब कि जो एक लॉरेन करके एक्सटेंशन होता है, उसका यूज करके हम बहुत सारे टेक्स्ट को यहाँ पे डमी बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम एक छोटा सा यूज करते हैं लॉरेम बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे लॉरेम, सो यहाँ पे लॉरेम हमने जैसे लिखा है, उसके बाद हमको कितने वर्ड्स को यहाँ पे शो कराना है, तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं 50। सो यहाँ पे लॉरेम, उसके बाद 50 यहाँ पे जैसे टाइप करके यहाँ पे हम इंटर करते हैं, एंड इंटर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली कुछ रैंडम इसने टेक्स्ट को जनरेट कर दिया है। तो ये काफ़ी आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी इसको हम सेव करते हैं, तो अभी यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, अभी हम कंट्रोल यस, यहाँ पे अगर आप लोग मैक का यूज़ कर रहे हैं तो कमांड यस करके इसको सेव करना है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने सेव किया तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा टेक्स्ट है वो एडजस्ट हो गया, मतलब अपने ऑटोमेटिकली अच्छे से फिट हो गया, जो हमने अभी 50 वर्ड्स का टेक्स्ट को यूज़ किया है, टेक्स्ट को यूज़ किया। अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, सो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने स्पैन टैग का यूज़ किया है, ये स्पैन टैग क्या करता है, बेसिकली जो टेक्स्ट होता है उसी टेक्स्ट को ये भी शो कराता है। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे ये सारे वीडियोस को देख के, मतलब कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और सो गाइस, अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में, जो हमारा सेकंड पार्ट लेक्चर होगा, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, जिसमें और सारे टैग्स का यूज़ करना सिखाऊंगा, और इस जो हमारा CSS होता है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने जो हमारे HTML टाइप, जो हमारा HTML का कोड है उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने कोड विथ याराना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिए। और लेक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को मैं एक कोडिंग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोडिंग का मतलब ये है कि ये वेब डेवलपमेंट है। वेब डेवलपमेंट में जैसे कि HTML CSS होता है, तो ये बेसिक कोड है। अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बिगिनर लेवल से हैं, मतलब कि जैसे अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सारी कोडिंग करके आप लोग स्टार्टिंग, मतलब कोडिंग में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें ऐसा रहता है ना कि जैसे अगर हम लोग कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे रियल टाइम पे हमको शो होती रहती है, तो थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट लगती है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने कोड विथ याराना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। और गाइस, अगर आप लोगों को अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब कि जो आपने वीडियोस देखा है सारे, अब यहाँ तक आए हैं तो आप लोगों ने पूरी वीडियोस को देखा ही होगा, और अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन जरूर बताऊंगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।